पुतिन ने खेरसोन को रूस में शामिल करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन 1 महीने बाद ही रूस की सेना को मोर्चा छोड़कर लौटना पड़ा। यूक्रेन में पुतिन की ये सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। यूक्रेन के पहले से बहुत ज्यादा हौसले बुलंद हैं। रूस को पक्का इंटेलिजेंस मिला है कि यूक्रेन ने रूस पर बड़ा धावा बोलने की तैयारी कर ली है। ज़ेलेंस्की की सेना रूस को पहले ही 8 बड़े झटके दे चुकी है। अब 9वां और फाइनल झटका देकर युद्ध जीतने का ऑपरेशन शुरू किया जाने वाला है। क्या यह ज़ेलेंस्की का ये 9वां झटका और फाइनल ऑपरेशन? देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पुतिन को 8 सेटबैक, यूक्रेन करेगा नवा फाइनल अटैक। हथियारों के जोर पर पुतिन ने यूक्रेन पर धावा बोला, एटम बम के जोर पर ऐठ दिखाई। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शांत और सुंदर यूक्रेन को बारूद के ढेर में बदल दिया। लेकिन अब दौर यूक्रेन का है। पुतिन ने जितने बड़े प्रहार किए, यूक्रेन ने उससे बड़े पलटवार किए। पुतिन ने यूक्रेन के शहर शहर को खंडहर बना दिया, तो यूक्रेन ने ऐसा पलटवार किया कि पुतिन के 70,000 से ज्यादा सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। सेना कम पड़ी, बची खुची सेना के हौसले पस्त हुए तो पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। खार्किव से लेकर कीव तक रूस की मिसाइलें बरसने लगी। लेकिन यूक्रेन ने घुटने टेकने के बजाय कदम बढ़ाना जारी रखा। यूक्रेन के जो हमले रूस के एडवांस को रोकने के लिए किए जा रहे थे, उनकी पहुंच ब्लैक सी में खड़े रूसी बेड़े तक जा पहुंची। रूस की शक्ति के सामने आसान से दिखने वाले युद्ध को यूक्रेन ने रूस के लिए ही संकट बना दिया। इतना बड़ा संकट कि रूस को खेरसोन खाली करना पड़ा। लेकिन अब यह संकट बहुत बड़ा होने वाला है। रूस को खबर मिली है कि G20 सम्मेलन के बाद यूक्रेन रूस के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू करने वाला है। यूक्रेन ने रूस पर नवा बड़ा अटैक करने का प्लान तैयार कर लिया है। इस ऑपरेशन में क्रीमिया को आजाद कराने का टारगेट रखा गया है। क्रीमिया में रूसी सेना पर अटैक हुआ तो पुतिन को ये नवा और फाइनल झटका होगा। यूक्रेन रूस की आर्मी पर अटैक करके क्रीमिया आजाद कराने का ऑपरेशन शुरू करने वाला है। खेरसोन खाली करने के बाद यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं। खेरसोन में यूक्रेन की जीत का जश्न क्रीमिया में भी मनाया जा रहा है। खेरसोन से रूस की सेना लौटने के बाद क्रीमिया के याल्ता शहर में जश्न मनाया जा रहा है। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में लोग सड़कों पर यूक्रेन की जीत का जश्न मना रहे हैं। यूक्रेनी गीत गाए जा रहे हैं। लोग यूक्रेन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की पहले ही कह चुके हैं कि आने वाली गर्मी के सीजन में वो क्रीमिया के सागर तट की सैर करेंगे। यूक्रेन की सेना सर्दियों में क्रीमिया जीतने का प्लान बना चुकी है। 2014 में पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। उसके बाद क्रीमिया को रूस से जोड़ने के लिए कर्च ब्रिज बनाया गया। क्रीमिया में रूसी फौज के कैंटोनमेंट तैयार किए गए। यूक्रेन अब क्रीमिया में रूस की फौज के ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। सर्दी आ चुकी है और इस ऑपरेशन को जल्द अंजाम दिया जाएगा। युद्ध में यूक्रेन पुतिन को 8 झटके दे चुका है और नवा झटका देने का ऑपरेशन प्लान तैयार हो चुका है।
हाल ही में G20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन में शांति स्थापित करने की नीतियां बनाई जा रही है, लेकिन पुतिन इस मंच पर नहीं पहुंचे तो उसकी एक वजह है यूक्रेन का ऑपरेशन नवा झटका। इस शिखर सम्मेलन के खत्म होने के बाद बाइडेन के इशारे पर यूक्रेन किसी भी दिन ये ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। ये ऑपरेशन क्या है, इसे कैसे अंजाम दिया जाएगा, ये भी जानिए। ये ऑपरेशन शुरू होगा खेरसोन से। रूस की सेना खेरसोन खाली कर चुकी है। सदर्न यूक्रेन में पड़ने वाला ये शहर ब्लैक सी के किनारे पर है। खेरसोन को क्रीमिया का गेटवे कहा जाता है क्योंकि खेरसोन से क्रीमिया की सीमा सटी हुई है। खेरसोन से रूस की सेना लौटने के बाद यूक्रेन ने अपने बड़े सैन्य ठिकाने क्रीमिया के पास बना लिए हैं। इन सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी और यूरोपीय देशों से मिलने वाले हाईटेक मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचाए जा रहे हैं। खेरसोन पर पूरा कब्जा जमाने के बाद यहीं से क्रीमिया पर रूसी फौज के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। अगर रूस की फौज को क्रीमिया भी खाली करना पड़ा तो पुतिन के लिए ये सबसे शर्मनाक हार होगी। पहले की 8 शर्मनाक हार के बाद हालात ये हो गए हैं कि रूस के सर्वशक्तिमान नेता पुतिन के शासन पर उंगलियां उठने लगी। उनके ऊपर रूस का अपमान कराने का दाग लगाया जाने लगा है। यहाँ तक कि दुगिन जैसे उनके करीबी भी पुतिन की नीतियों पर शक जताने लगे। पुतिन का निर्बाध शासन बाधाओं से घिर गया तो उसकी वजह है यूक्रेन के 8 बड़े हमले। देखिए वो 8 झटके कौन से हैं जिनकी वजह से पुतिन की सत्ता ही संकट में आ चुकी है। रूस को पहला झटका लगा अप्रैल में, जब यूक्रेन ने मॉस्को वॉरशिप पर नेपच्यून मिसाइल से हमला करके उसे ध्वस्त कर दिया। अप्रैल में रूस की ओर से लड़ रहे चेचेन लड़ाके बूचा शहर का मोर्चा छोड़कर भाग गए। इसके बाद अगस्त में यूक्रेन ने क्रीमिया के साकी एयरबेस पर खड़े रूस के युद्धक विमानों को हमला करके तबाह कर दिया। अक्टूबर की शुरुआत में रूस को लाइमन शहर से फौज पीछे हटानी पड़ी। अक्टूबर में यूक्रेन ने क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर धमाका करके पुल का बड़ा हिस्सा गिरा दिया। इसी महीने यूक्रेन मकारोव फ्रिगेट शिप पर वाटर ड्रोन से अटैक कर उसे तबाह कर दिया। युद्ध में रूसी सेना के 50 से ज्यादा बड़े अफसर मारे जा चुके हैं, यानी लीडरशिप खत्म हो गई है। नवंबर में रूस को 8वां और बड़ा झटका लगा खेरसोन में, जब उसे अपना जीता हुआ इलाका छोड़कर लौटना पड़ा। खेरसोन विजय के बाद यूक्रेन ने ठान लिया है कि नवा और फाइनल अटैक करके क्रीमिया से भी रूस को खदेड़ा जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये पुतिन का सबसे बड़ा अपमान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।